हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द 9th लेक्चर ऑफ हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने चिड़ियाघर चैप्टर नंबर 5 चिड़ियाघर की सैर और उसका अभ्यास किया था। आज हम चैप्टर नंबर 5 का स्वाध्याय करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे, हमने चैप्टर किया तो उसमें आपने पढ़ा था चैप्टर, तो चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन गया था। तो देखो, चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। क्या? चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे। अब वो चिड़ियाघर की सैर के लिए गए थे, तो वहाँ पर सब बंदर को क्या खिला रहे थे। तो बंदर को लोग केला और मूंगफली खिला रहे थे। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे, बंदर को लोग केला और मूंगफली खिला रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, लंगूर का मुंह कैसा होता है। लंगूर का मुंह काला होता है। लंगूर का मुंह कैसा होता है, तो लंगूर का मुंह काला होता है। तालाब में क्या था, तो तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ, बतख और मगरमच्छ था। तालाब में क्या था, तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ, बतख और मगरमच्छ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता ने किसे पत्थर बताया। तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। गीता ने चिड़ियाघर में किसको पत्थर बताया, तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। 6, कछुए का रक्षक क्या है। तो कछुए का रक्षक उसका खोल है। कछुए का रक्षक क्या होता है, उसका खोल। विदेशी पक्षी का नाम क्या था। विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ था। विदेशी पक्षी का नाम क्या था, विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखना है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन आंसर फिर से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे, बंदर को लोग केला और मूंगफली खिला रहे थे। लंगूर का मुंह कैसा होता है, लंगूर का मुंह काला होता है। तालाब में क्या था, तो तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ, बतख और मगरमच्छ था। गीता ने किसे पत्थर बताया, गीता ने कछुए को पत्थर बताया। कछुए का रक्षक क्या है, कछुए का रक्षक उसका खोल है। विदेशी पक्षी का नाम क्या था, विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ था। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या है, शुतुरमुर्ग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। आपको देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, उसमें आपको यहाँ पर देखो फिलअप्स करनी है। यहाँ पर देखो है ना, यहाँ पर खाली जगह दी हुई है और यहाँ पर आपको पूरा करना है, ठीक है, वाक्य पूरा करना है। तो यहाँ पर देखो, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। तो यहाँ पर उसको किस तरह से कंप्लीट किया सेंटेंस को, पेड़ पर बंदरिया लटक रही है, ठीक है। इसी तरह से आपको आगे भी करना है। मीन्स हाथी तो हथिनी, ऊंट तो ऊंटनी, मोरनी तो मोर, शेर तो शेरनी। मीन्स आपको
स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करना है एंड पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, ठीक है। यहाँ पर देखो, तालाब में हाथी नहा रहा है, तो उसको किस तरह से करेंगे? तालाब में खाली जगह नहा रही है। तो यहाँ पर देखो, तालाब में हाथी नहा रहा है, तो हाथी का क्या हो जाएगा कि तालाब में हथिनी नहा रही है। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है, रेगिस्तान में खाली जगह दौड़ रही है, तो ऊंट का आप यहाँ पर क्या लिखोगे? ऊंटनी। क्या लिखोगे? ऊंटनी, ठीक है। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है, रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। जंगल में मोरनी नाच रही है, तो जंगल में खाली जगह नाच रहा है। यहाँ पर देखो मोरनी लिखा है, तो यहाँ पर उसका क्या आएगा? मोर, ठीक है। जंगल में मोर नाच रहा है। फोर्थ क्या है? पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। यहाँ पर देखो, पिंजरे में खाली जगह दहाड़ रही है, तो यहाँ पर रहा है तो शेर, तो यहाँ पर रही है तो कौन रही है? कौन दहाड़ रही है? तो शेरनी दहाड़ रही है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। तालाब में हथिनी नहा रही है, रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है, जंगल में मोर नाच रहा है, पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया हुआ है, उसको देखकर आपको ये किसका चित्र है आपको देखकर पता चल गई होगी, एक जंगल का चित्र है, उसका आपको वर्णन करना है, मतलब इसके बारे में आपको 4-5 लाइन लिखनी है। तो किस तरह से लिखोगे आप? तो आपको उस चित्र में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किस तरह से लिखा है, पहले तो वो किसका चित्र था तो वो लिखना पड़ेगा आपको। तो यह एक जंगल का दृश्य है। वो किसका दृश्य है? यह एक जंगल का दृश्य है। जंगल में कई प्राणी दिखाई दे रहे हैं। जंगल में कई प्राणी दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से प्राणी दिखाई दे रहे हैं? हाथी, खरगोश, जिराफ, शेर, हिरन, खरगोश, बंदर जैसे प्राणी जंगल में दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से प्राणी? हाथी, खरगोश, जिराफ, शेर, हिरन, खरगोश, बंदर जैसे प्राणी जंगल में दिखाई दे रहे हैं। अब क्या है? बतख पानी में तैर रही है। बतख पानी में तैर रही है। फिर हिरन तालाब में पानी पी रहा है। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है। जंगल में बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। सचमुच जंगल का दृश्य बहुत सुंदर है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या क्या था जंगल में? यह एक जंगल का दृश्य है। जंगल में कई प्राणी दिखाई दे रहे हैं। हाथी, खरगोश, जिराफ, शेर, हिरन, खरगोश, बंदर जैसे प्राणी जंगल में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बतख पानी में तैर रही है। हिरन तालाब में पानी पी रहे हैं। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है। जंगल में बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। सचमुच जंगल का दृश्य बहुत सुंदर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको फिलअप्स दिए हुए हैं। आपको ये चित्र देखकर यहाँ पर ये फिलअप्स करनी है। तो कैसे करोगे आप? पहले चित्र देखो, किसका चित्र है? ये एक शेर का चित्र है, ठीक है। और ये क्या है? ये बतख है, ठीक है। क्या है? बतख। ये इसको क्या बोलते हैं? जिसके नाक पर सींग होता है इसको गैंडा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? गैंडा। और ये क्या है? तोता, ठीक है, तोता। तो इससे खाली जगह किस तरह से भरेंगे हम? देखो, खाली जगह जोर से गरजा। तब कौन जोर से गरजता है? तोता गरजता है? नहीं, तो गेंडा
नहीं, बतख नहीं। कौन गरजता है जोर से? तो शेर। ठीक है, शेर हमारे जंगल का राजा होता है, आपको ये पता होगी। ठीक है, शेर जोर से गरजा। ठीक है, फिर चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था। तो किसको एक सींग होता है? किस इनमें से किसको एक सींग दिखाई दे रहा है इस चित्र में? तो गैंडे को। ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे आप? गैंडा। ठीक है, चिड़ियाघर में एक सींग वाला गैंडा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तालाब में खाली जगह तैर रही थी। तो इधर कौन पानी में तैरता है? ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर कौन तैर रहा है? बतख। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? तालाब में बतख तैर रहे थे। ठीक है, तालाब में कौन तैर रहा था? तो तालाब में बतख तैर रही थी। हरियल खाली जगह टें टें करता है। हरियल मीन्स हरे रंग का। ठीक है, हरियल तोता टें टें करता था। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। शेर जोर से गरजा, चिड़ियाघर में एक सींग वाला गैंडा था, तालाब में बतख तैर रही थी, हरियल तोता टें टें करता था। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। ये आपको चित्र देखकर पहचानना है और इसमें से आपको इसका नेम यहाँ पर लाइन में लिखना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट चित्र किसका है? तो फर्स्ट चित्र गैंडे का है? नहीं। केले का? नहीं। शेर का? यस। किसका है फर्स्ट चित्र? चित्र को देखो पहले। तो ये किसका चित्र है? शेर का चित्र है। किसका चित्र है? शेर का। तो आप इस तरह से इसके नेम यहाँ से ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब दूसरा चित्र किसका है? तो दूसरा मूंगफली का चित्र है। किसका चित्र है? मूंगफली का। ठीक है, थर्ड चित्र किसका है? ये वाला चित्र किसका है? तो देखो यहाँ पर किसका है, इसमें से ढूंढो फिर यहाँ पर लिखो। तो ये किसका चित्र है? केला। ठीक है, किसका चित्र है? केला का। ये वाला देखो, ये कौन सा प्राणी है? ये गैंडा है। कौन सा प्राणी है? गैंडा। ठीक है, यहाँ से ढूंढा आपने और यहाँ पर लिखा, इसके सामने नाम लिखना है। अब ये किसका चित्र है? अब ये देखो काले रंग का है, तो आप इसको क्या बोलते हो? भालू। क्या बोलते हो? भालू। अब ये किसका चित्र है? ये तो पता होगा आपको, ये एक मछली का चित्र है। ठीक है, ये देखो, ये शेर का चित्र था, ये मूंगफली का, ये केला का, ये गैंडा का, ये भालू का और ये मछली का। अब देखो ये चित्र किसका है? तो ये चित्र मगर का है। किसका है? मगर। मगर। किसका है चित्र? मगर का। ठीक है, ये गौरैया का। किसका? गौरैया। इसको हम चिड़िया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिड़िया। ठीक, इसको क्या लिखेंगे? गौरैया। ठीक है, ये किसका चित्र है? तो तोता का है ना। किसका चित्र है? तोता। तो किस तरह से लिखोगे तोता? तोता। ठीक है, किसका चित्र है? ये तोता। अब ये किसका चित्र है? देखो मोर नाच रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? मोर। किसका चित्र है? मोर। ये सबसे बड़ा पक्षी होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? सुतुल। यहाँ पर देखो ये रहा शुतुरमुर्ग। किसका चित्र है? शुतुरमुर्ग। ठीक है, ये देखो ये किसका चित्र है? हाथी का। किसका है? हाथी का। वेरी गुड। ठीक है, एक बार फिर से बोलेंगे। मगर, गौरैया, तोता, मोर, शुतुरमुर्ग और हाथी। ठीक है, इस तरह से हमने इस पाठ में क्या किया? इस चैप्टर में हमने
डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के नेम देखे है ना, कौन सा एनिमल किस तरह का होता है और किस तरह की आवाज़ करता है और वो क्या खाता है, ऐसे आपने देखा। यहाँ पर देखो ये किसका था, शेर, मूंगफली, केला, गेंडा, भालू, मछली, मगर, गौरैया, तोता, मोर, शुतुरमुर्ग और हाथी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम भाषा सज्जता करेंगे, ठीक है। होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। Okay, students, keep learning, stay home, stay safe.